ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिन भी लोगों ने कभी वोट दिया होगा तो इस बारे में जरूर जानते होंगे। पोलिंग बूथ एक कमरा जहां कुछ ऑफिसर्स और बड़े से डब्बे के आकार के अंदर ईवीएम मशीन का पूरा सेटअप। इसे लाया तो इस मकसद के लिए गया था ताकि बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याओं को खत्म किया जा सके। चुनाव आयोग इन्हीं बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाना चाहता था ताकि निष्पक्ष चुनाव देश में कराए जा सके। लेकिन ईवीएम में भी धांधली के आरोप कई बार विपक्षी पार्टियों की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए जाते हैं। आज हम इसी ईवीएम से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आपको बताएंगे, जिससे ईवीएम के बारे में आपकी थोड़ी शंकाएं खत्म होंगी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। सबसे पहला सवाल यही है कि ईवीएम क्या है। आसान भाषा में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये मशीन आम बैटरी से चलती है और ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करके उन वोटों की गिनती भी करती है। इसमें पहला हिस्सा बैलेटिंग यूनिट होता है जो वोटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा हिस्सा कंट्रोल यूनिट होता है जो पोलिंग अफसरों की निगरानी में रहता है और वो इसे इस्तेमाल करते हैं। ईवीएम के ये दोनों हिस्से 5 मीटर लंबी तार से जुड़े हुए होते हैं। अगला सवाल ये है कि ईवीएम को किस कंपनी ने बनाया है। ईवीएम को 2 सरकारी कंपनियों ने डिजाइन किया है। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL। हैदराबाद के सहयोग से चुनाव आयोग की तकनीकी एक्सपर्ट समिति ने यानी TEC ने इस ईवीएम को तैयार किया है और इसे डिजाइन भी किया है। ईवीएम मशीन सिर्फ और सिर्फ भेल और ECIL ही बना सकती है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कौन से ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल इस बार मार्क 3 यानी तीसरी पीढ़ी के ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और चुनाव आयोग के मुताबिक अगर कोई ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगी। साथ ही चिप की कोडिंग को ना तो पढ़ा जा सकता है और ना ही दोबारा लिखा जा सकता है। मार्क 3 ईवीएम को इंटरनेट या फिर किसी दूसरे नेटवर्क के जरिए नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ईवीएम के पेज भी खोलने की कोशिश करेगा तो ये ईवीएम अपने आप ही लॉक हो जाएगी। दरअसल इस ईवीएम में ऐसी चिप लगी है जिसकी प्रोग्रामिंग दोबारा करना संभव ही नहीं है, इसलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता है। अगर इस ईवीएम पर कोई दूसरा कंट्रोल यूनिट लगाया जाएगा तो ये ईवीएम अपने आप लॉक हो जाएगी और वो सारा डेटा स्टोर्ड ही रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब वोट तो हम सब देते हैं, लेकिन क्या ईवीएम से ये आंकड़े सामने आ सकते हैं कि किसने किसे वोट दिया? ये बहुत ही अहम सवाल है। तो इसका जवाब होगा हाँ। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन हाँ, चुनाव आयोग के ईवीएम में एक डिवाइस का इस्तेमाल करने की सुविधा है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस आदमी ने किसे वोट दिया है। इसे डिकोडर कहा जाता है, जो ईवीएम से जुड़े होने पर वोटिंग डेटा को प्रिंट करके निकाल सकता है। कौन से नंबर पर किस वोटर ने किसे वोट दिया, क्या वोटर ने किसी विशेष उम्मीदवार को वोट दिया, ये सब डिकोडर के जरिए पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये डिकोडर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही इसकी परमिशन दी गई है। इसका खुलासा करना वोटर की गोपनीयता का उल्लंघन करना होगा, इसलिए इसे कानूनी तौर पर मंजूरी नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेशों पर ही ऐसी जानकारी साझा की जा सकती है। पहले जमाने में बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाते थे और इस दौरान वहां तैनात ऑफिसर्स वहां मौजूद मतदान एजेंटों को दिखाते थे कि वोट इस बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे और ये बक्सा खाली है। लेकिन क्या ईवीएम के केस में ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं जिससे पता चल सके कि ईवीएम में पहले से वोट दर्ज हुए हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब भी हाँ होगा। ईवीएम के केस में भी वोटिंग शुरू होने से पहले ऑफिसर पोलिंग एजेंट को ईवीएम मशीन पर टोटल दबाने को बोलता है, जिससे पता चलता है कि मशीन में कोई भी वोट दर्ज नहीं है। इसके बाद वो पोलिंग एजेंटों से अपना रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए कहकर एक मॉक पोल आयोजित करता है। पोलिंग एजेंट्स वोट देते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि ईवीएम में पहले से वोट नहीं डले थे। इसके बाद ऑफिसर क्लियर बटन दबाता है और फिर जब सही में वोटिंग शुरू होती है तो कुल वोट दबाने पर वहां पर 0 वोट्स दिखाई देते हैं। अगला सवाल है कि क्या चुनाव में इस्तेमाल से पहले ईवीएम की जांच की जाती है या फिर नहीं? इसका जवाब होगा हाँ। चुनाव से पहले इंजीनियरों द्वारा हर एक ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाती है। ईवीएम को जिन कंपनियों ने बनाया है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, किसी भी दोष का पता लगाने के लिए ईवीएम की जांच करते हैं और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाती है और इस पूरी चेकिंग की वीडियोग्राफी भी की जाती है। FLC के बाद इन ईवीएम्स पर पिंक पेपर सील लगाई जाती है और बाद में अगर किसी भी चरण में ये सील खराब पाई जाती है तो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
आखिरी सवाल यह है कि वोट डलने के बाद ईवीएम कहां रखे जाते हैं। वोट डलने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। स्ट्रांग रूम का मतलब है वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। उसकी सुरक्षा अचूक होती है, यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है। इसके अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के अंदर होती है, ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे भारी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस बलों के हाथों में होता है। दिल्ली में ये काम दिल्ली पुलिस का है और ईवीएम रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील लगाकर बंद कर दिया जाता है। इस वक्त भी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहते हैं। ये प्रतिनिधि अपनी तरफ से भी ईवीएम्स पर ये सील लगा सकते हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।